अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच मेहमान के रूप में हैं कमला प्रसाद सिंह जी, जो समाज सेवी हैं और विद्वत जन हैं, जो कि बहुत पुराने हैं, लेकिन इनकी कुछ समस्या है जो कि ब्लॉक से रिलेटेड है। और वो ब्लॉक से लेकर के उन्होंने गया डीएम ऑफिस तक उन्होंने अपनी बात को रखना चाहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक कानूनी जो प्रक्रिया है उसे प्रक्रिया के तहत उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है और वो अभी तक उलझे हुए हैं। तो आइए उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से वो समस्या में उलझे हैं। तो सर बताएं क्या समस्या है और किस तरह से आपको अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। जी बताएं। मैंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो योजना है उसके तहत मैंने आवेदन किया था कि उसका लाभ मुझे मिला, लेकिन पहले अंचलाधिकारी स्तर से, इसके पहले जो अंचलाधिकारी थे उस स्तर से मेरे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। मैंने पुनः अभी जो वर्तमान जो अंचलाधिकारी हैं 24/8/2021 को भी मैंने पुनः आवेदन किया और इन्होंने रिकन्सिडरेशन पुनर्विचार के लिए इन्होंने भेजा भी मैंने उसे भेजा। मात्र एक ही आरोप लगाते हैं कि रसीद क्लियर नहीं है। बात असल यही है कि मैंने न अंचल कार्यालय में और न अपर संभारता राजस्व गया के कार्यालय में पैसा नहीं देने के कारण मेरा एप्लीकेशन जो है सर रिजेक्ट कर दिया गया है और 10 किस्त का मैं भुक्तभोगी हूँ। मुझे काफ़ी कठिनाई हुई है। मैं तो इन सब पर एक आपराधिक मुकदमा लाना चाहता था, लेकिन मैं एक समाज सेवी हूँ, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तथ्य को छिपाकर जानबूझकर मेरे आवेदन पर इन्होंने स्वीकृत किया है। मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिले। लेकिन वो जो आप बता रहे हैं कि वो कि कह रहे हैं कि आपका जो कागजात है वो विजिबल नहीं है, वो दिख नहीं रहा है, तो ऐसा क्या उसमें है कि दिखता है या फिर नहीं दिख रहा है? क्या आरोप है उसमें? बिल्कुल झूठा आरोप है, बिल्कुल साफ सुथरा है। अगर जिसमें चाहे मैं उनको दिखा दे सकता हूँ, या फिर कहें तो फिर मैं ऑनलाइन कर दे सकता हूँ। बिल्कुल झूठी बात है, एकदम साफ सुथरी कागज, रसीद भी बिल्कुल साफ है, करंट का भी रसीद मेरे पास है और जो भेजा हुआ उसकी भी छाया प्रति इसको मैंने भेजा है। तो वो इस तरह का वो ब्लेम लगाते हैं कि ये जो है विजिबल नहीं है, दिखता नहीं है। हाँ, कुछ बहाना चाहिए ना। अगर कार्यालय देखिए डाटा ऑपरेटर वगैरह जो किरानी वगैरह है कुछ पैसा खोजते हैं, मैं वैसा आदमी हूँ नहीं। मैं विनोबा जी का अनुयायी हूँ, गांधी और विनोबा का। मैं बिहार आचार्य कुल का मंत्री भी हूँ। 1 महीने का कार्यक्रम प्रबोधन कार्य करवाता हूँ, हर जगह समाज में जाकर अपनी बात को रखता हूँ और मुझसे वो काम नहीं हो सकता है। मुझे लाभ मिले या नहीं मिले, मैं कार्यालय में पैसा देकर मैं लाभ नहीं लेना चाहूँगा, यही कारण है। तो अभी जो हम सीनियर सिटीजन हैं कमला बाबू जी, जो अभी समाज सेवी भी हैं, वो ब्लॉक की कार्रवाई से वो असंतुष्ट दिख रहे हैं, क्योंकि वो जो चाहते थे कि न्याय मिलना, वो न्याय इन्हें नहीं अब तक मिल पाया है, जिसकी वजह से इन्हें नाराजगी है और ये चाहते हैं कि हमें जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और कई इन्होंने आरोप भी लगाए कि ऐसा है कि ब्लॉक में कोई आसानी से काम नहीं हो पा जाता है, वहाँ पैसे की भी मांग हो जाती है, इन तमाम चीजों की मांग हो जाती है, तो उसके वजह से भी काम रुकता है। देखिए, मेरे लिए किसान सम्मान निधि का पैसा मिलना कोई मतलब नहीं रखता है, वो कोई खास बात नहीं है। लेकिन जो मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति से जब ऐसा होता है
तो सामान्य जन जो होंगे, गरीब जो होंगे, जिनको कोई इससे मतलब नहीं है, जिनकी कोई सोच नहीं, उनके साथ कितना लोग दोहन करते होंगे। मुझे इस बात की सोच है, मुझे पैसा नहीं मिला आज तक, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो अब क्या आप चाहेंगे, या वरीय पदाधिकारी डीएम हैं, अभी त्यागराजन जी अभी गया का डीएम हैं, तो क्या ये मामला डीएम तक पहुंचा? नहीं, मैं तो अब दिया तो वहाँ तो एडिशनल कलेक्टर के यहाँ तो भेजा ही था, और वहीं से हुआ है कि रसीद साफ नहीं नजर आती है। अब क्या उनकी रोशनी है, मेरी रोशनी में तो बिल्कुल साफ है, कोई भी देख सकता है, लेकिन उनकी रोशनी अगर दृष्टि दोष है तो मैं क्या बताऊं। लेकिन अब मैं ये जानना चाहूंगा सर, क्या उन्हें ऑनलाइन भेजा गया था या फिर हार्ड कॉपी में दी गई थी? नहीं, ऑनलाइन भेजा गया था, भेजा गया था। और यदि इस तरह की समस्या है तो फिर वो हार्ड कॉपी क्यों नहीं मंगा लेते, या फिर हार्ड कॉपी क्यों नहीं वहां जमा की जाती है, जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके? हमको मौका देना चाहिए था ना। अगर मैंने रसीद उनको नहीं, अगर दृष्टि दोष के कारण अगर रसीद साफ नहीं नजर आती है तो आई मस्ट इन्फॉर्म एंड टू प्रोड्यूस द कंसर्न रिसिप्ट। हम जाके वहाँ रसीद दिखाते, लेकिन मेरे आवेदन को अकारण अस्वीकृत करना ये तो बेईमानी है उनकी। मैं क्या कहूँ, मैं झगड़ा करना नहीं चाहता, मैं तो चाहता था कि एक आपराधिक मुकदमा इन पदाधिकारियों के खिलाफ सिविल कोर्ट में लावे, क्योंकि जानबूझ के तथ्य को छिपाकर मेरे आवेदन को अस्वीकृत किया है। तो क्या ये जो विषय है, ये विषय डीएम सर के संज्ञान में गया है कि ये कागज जो विजिबल है या नहीं है, या ऑनलाइन में प्रॉब्लम है? ऐसा जिला समाहर्ता के पास तो मैंने नहीं दिया है, जो वहाँ दरबार लगता है, मैंने सोचा था, लेकिन मुझे इधर नहीं मौका मिला, मैं वहाँ नहीं गया। मैं सीधे सोच लिया था कि नहीं, एक आपराधिक मुकदमा ही किया जाए तथ्य को छिपाने को लेकर के, लेकिन फिर मैंने इरादा बदल दिया कि मेरे जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। बिल्कुल। तो अपने न्याय के लिए डीएम सर के पास जाने का मन बना रहे हैं? हाँ, जा सकते हैं डीएम के। नए जिला समाहर्ता आए हैं, मैं उनसे एक बार मिल सकता हूँ। अपने जितने भी जो साक्ष्य हैं, कागजात हैं, एक प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से लाभ लेने का, मैं सब उनके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं, और उन्हीं से मैं पूछ सकता हूं कि आप ही देखिए कि क्या इसमें कमी है, और कौन सी कमी कारण अस्वीकृति किया गया है। यह केवल कह देना कि रसीद साफ नजर नहीं आती है, तो ये तो उनकी दृष्टि दोष है। रसीद तो बिल्कुल साफ सुथरी है, रसीद कोई बोगस भी नहीं, ओरिजिनल भी है। हम लोग छोटे किसान हैं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल जायज है, सर की मांग भी बिल्कुल जायज है। अब साइड टेक्निकली फॉल्ट चाहे जो भी हो, टेक्निकल फॉल्ट कि उसमें विजिबल नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन का ये मामला है, ऑनलाइन में हो सकता है प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उन्हें हार्ड कॉपी भी देखने चाहिए मंगा करके। यदि इस तरह का प्रॉब्लम है तो हार्ड कॉपी देखी जाए। He should give me opportunity to produce the concerned papers, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और रिजेक्ट कर दिया, ये उनकी गलती है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि डीएम सर के पास जाएंगे तो मुझे न्याय मिलेगी। हाँ, तो निश्चित मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल साफ सुथरी बात है, न्याय नहीं मिलने की बात ही नहीं है। मेरा 10 केस समाप्त हो गया, 20,000 रुपया का लॉस हो चुका है। खैर, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाला समय में तो होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। और लोग, बहुत ऐसे लोग हैं, मैं उनके बारे में तो नहीं कहना चाहता हूँ, कार्यालय के भ्रष्टाचार के कारण बहुत से लोगों को, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको भी मिल रहा है, और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये तो प्रशासन का दोष है, व्यवस्था का दोष है, मैं उसका क्या कहूँ। बिल्कुल, लेकिन अब है कि अभी इस चर्चा को हम यहीं पे विराम देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट विशेष।